ब्रेस्ट कैंसर, स्तन का कैंसर ऐसी बीमारी है कि 1000 में से लगभग 100 स्त्रियों में देखा जाता है। जैसे जैसे औरतों की उम्र बढ़ती है, 40 के ऊपर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे कैंसर का इंसिडेंस या प्रभाव और बढ़ता है। दूसरी एक बात यह है कि अपने जो ग्रामीण भागों में रहने वाली औरतें हैं, उनको प्रॉपर डॉक्टर की सलाह नहीं मिल पाती, प्रॉपर सर्जन की सलाह नहीं मिल पाती, प्रॉपर सर्जन चेकअप नहीं कर पाते। सर्जन का ऐसा होता है कि हम सर्जन लोग डेली बेसिस पर, रोज के बेसिस पर हम कैंसर के पेशेंट्स देखते हैं, तो केवल हाथ लगा के हम 90% केसेस में रोग निदान कर सकते हैं कि ये जो बीमारी है ये कैंसर की है, क्या है। दूसरी एक महत्व की बात है ना, हेल्थ केयर या हॉस्पिटल्स की सुविधाएं अपने ग्रामीण भाग में न मिलने के कारण कई सारे स्त्रियों में कैंसर ये बहुत लेट स्टेजेस में देखा जाता है। लेट स्टेज में देखा जाना यानी सीधा जानलेवा स्टेज में होना। एक थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा सबसे पहले आपको कि ब्रेस्ट कैंसर किसका के मुख्य कारण क्या है। मुख्य कारण यह होता है कि सबसे पहला कारण यह कि बच्चों को बराबर से स्तनपान ना करना। बच्चों को यदि 1 साल से ज्यादा का स्तनपान किया जाए, मिनिमम 6 महीने 1 साल के ऊपर का स्तनपान किया जाए, तो वो औरत को ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। ठीक है, हरी सब्जियां, फल खाना, ये भी ब्रेस्ट कैंसर से बचाता है। दूसरी बात, कौन सी चीजों से ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ता है? शराब पीना, तंबाकू, गुटखा, उसके अलावा काफी फैटी फूड्स यानी चर्बी युक्त खाना खाना, ये सारी चीजें, वजन ज्यादा होना, ये सारी चीजों से रिस्क बढ़ता है। और सबसे ज्यादा जो संभावना कैंसर की, स्तन कैंसर की, उन औरतों में बढ़ती है यदि उनकी माँ या बहन उनमें भी कैंसर की बीमारी हो, स्तन के कैंसर की बीमारी हो। तो ये तो सारे कारण हो गए कि किस कारण। दूसरी बात, हार्मोन्स के प्रभाव के कारण भी काफी बार कैंसर होता है। तो ये सारे कारण होते हैं स्तन में कैंसर डेवलप होने के। दूसरा, औरतों को और एक चीज के लिए जागरूक होना जरूरी है कि स्तन की हर एक गठान कैंसर नहीं होती। काफी बार सादी गांठ भी होती है, छोटी सी गोलियां देके या छोटा सा ऑपरेशन करके उसका इलाज किया जा सकता है। पर सबसे महत्व की चीज ये है कि स्त्रियों ने उस बारे में जागरूक रहना कि वाह, मुझे ऐसी ऐसी गठान है, मुझे ऐसी ऐसी तकलीफ हो रही है, तो मैंने किसी अस्पताल में जाके किसी भी सर्जन से अपना चेकअप कराना चाहिए। तो सबसे पहली बात है। दूसरी बात यह कि 40 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर की संभावना जो 20 साल के लड़की में है, उसके कंपैरिजन में उसके इसमें 40 साल के उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर की संभावना काफी बढ़ जाती है। लगभग 4 से 5 गुना संभावना बढ़ती है। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी बढ़ते जाते हैं। तो 40 साल के बाद मेरा हर स्त्री से निवेदन है, हर माता भगिनी से निवेदन है कि पहली बात तो वो खुद जागरूक रहे, अपनी प्रकृति की ये अपने हाथ में ले कि वाह नहीं, मुझे ऐसी ऐसी गांठ लग रही है हाथ में, तो मैंने जाकर चेकअप कराना चाहिए। ये चीज से अपने दिमाग में होना कि वाह, मुझे गांठ है और मुझे इसकी जांच कराना है, ये आपका पहला कदम है, ऐसा समझा जाए। उचित डॉक्टर को दिखाना, उसका उचित वक्त पर जो कुछ जांच पड़ताल होती है, जांच पड़ताल करना और इलाज करना। अभी ब्रेस्ट कैंसर जब भी कहा जाता है तो आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि आखिरी स्टेज का कैंसर है, पहले स्टेज का कैंसर। तो वो किस हिसाब से होता है, मैं संक्षिप्त में आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ब्रेस्ट कैंसर को 4 स्टेजेस में या 4 विभागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहली और दूसरी स्टेज यानी स्तन का कैंसर सिर्फ स्तन तक है और कहीं नहीं फैला है शरीर में। तीसरी स्टेज यानी ये कि स्तन का कैंसर पूरे छाती पर फैल गया है। और चौथी स्टेज यानी कि स्तन का कैंसर पूरे शरीर भर फैल गया है। तो अभी मैं आपको एक अंदाजा देकर बताता हूँ कि समझ लो किसी स्त्री को यदि पहले स्टेज का कैंसर होता है तो अगले 5 साल वो यदि बराबर उपचार लेती है तो 96% स्त्रियां अपना नॉर्मल आयुष्य जग सकती है, जिंदा रह सकती है, अपनी पूरी जिंदगी काट सकती है। वही यदि दूसरे स्टेज पे यदि कैंसर चला जाए तो दूसरे स्टेज पे लगभग 85% स्त्रियां अपना पूरा आयु जग सकती है, जिंदा रह सकती है। वही हो गया कि ये तो ब्रेस्ट का कैंसर का स्टेज 1 और 2 है जो सिर्फ स्तन तक ही सीमित है। पर यदि स्तन पर छाले पड़ते हैं, जख्म होता है कैंसर के कारण,
तो वो स्टेज 3 में होता है और तीसरे स्टेज में होता है। और वो यदि स्तन का कैंसर छाती पर फैलता है तो फिर से तीसरे स्टेज में कहा जाएगा उसे। तो तीसरे स्टेज में कहा जाएगा तो वो उसमें स्त्री अगले 5 साल जिंदा रहेगी, इसकी संभावना यकीन मानिए 96 से एकदम 45% पाया जाता है कि यानी लगभग यदि 100 स्त्रियों को तीसरे स्टेज का ब्रेस्ट कैंसर होता है तो केवल 45 स्त्रियां ही 5 साल बाद जीवित रहेगी। और वही चौथी स्टेज यानी ऐसे कि स्तन का कैंसर पूरे शरीर में फैल चुका है, हड्डियों में फैल चुका है, रीढ़ की हड्डी में फैल चुका है, दिमाग में फैल चुका है, पेट में फैल चुका है, छाती में फैल चुका है। तो चौथे स्टेज में लगभग केवल 15 से 20% यानी यदि 100 स्त्रियों को चौथे स्टेज का कैंसर होता है तो केवल 15 से 20 स्त्रियां ही 5 साल बाद जिंदा रह पाएंगी। तो आप समझ लीजिए कि फिलहाल स्तन का कैंसर औरतों में सबसे नंबर 1 का कैंसर है। उसके लिए जागरूक होना